नमस्कार, आप लोग का फानिया में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे यूपी कैडेट प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए टेस्ट सीरीज समान ज्ञान की प्रैक्टिस है 27 को। इनमें मोस्ट मॉडल आपको 27 क्वेश्चन, यहाँ पे 27 पार्ट में 20 मोस्ट मॉडल क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो फटाफट जुड़ जाइए इसको, और इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर अवश्य जुड़ें ताकि आपको इसका PDF मिलता रहे समय समय पर। शुरू करेंगे अपने वीडियो को और देखेंगे मोस्ट मॉडल क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने, वेयर आर दी अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द व्हीट एंड बार्ली कल्टीवेशन। गेहूँ और जौ की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो कहा हो जाएगा भाई, राइट आंसर इज दी मेहरगढ़। मेहरगढ़ इज दी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो का आगामी मिशन गगनयान कब प्रक्षेपित किया जाएगा? व्हेन विल इसरो अपकमिंग मिशन गगनयान विल बी लॉन्च्ड? गगनयान के यहाँ पे अगर बात की जाए तो कब लॉन्च किया जाएगा? 2021 में। 2020 की बात की जाए तो यहाँ पे चंद्रयान 3 को यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 3 2020 में लॉन्च किया जाएगा। 2022 की बात की जाए तो मंगलयान 2 आपका लॉन्च किया जाएगा। याद रखिएगा 2021 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का परिवर्तित नाम क्या है? व्हाट इज द चेंज्ड नेम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसका क्या नाम हो जाएगा? यहाँ पे इसके नाम की अगर बात करें क्या नाम है, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई है, यानी शिक्षा मंत्रालय। यानी जो रमेश पोखरियाल हैं, पोखरियाल निशांक जो है, उनको क्या कहा जाएगा? शिक्षा मंत्री कहा जाएगा। याद रखिएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल क्या कर दिया गया है यहाँ पे? एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश है। विच इज द हाईएस्ट शुगर केन प्रोड्यूसिंग कंट्री इन दी वर्ल्ड? राइट आंसर की अगर बात की जाए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। ब्राज़ील इज द मोस्ट प्रोड्यूसिंग शुगर कैन इन द वर्ल्ड। ओके, बाउल, यहाँ पे बाउल ऑफ द शुगर कैन किसको कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है, याद रखिएगा। और दूसरे नंबर पर अगर बात की तो भारत आ जाता है आपका। दूसरे नंबर में शुगर कैन के प्रोड्यूसिंग में कौन आता है? भारत आता है, यानी इंडिया आता है। अगर बात की जाए भारत में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। मोस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट इज द यूपी इन इंडिया। नेक्स्ट, निम्न में से ब्रिटेन की मुद्रा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ ब्रिटेन? यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग इज द ब्रिटेन करेंसी। ब्रिटेन, लंदन एंड पाउंड स्टर्लिंग इज द करेंसी। डॉलर की बात की जाए, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, बाकी और अदर कंट्रीज हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गए, बड़े देश को यहाँ पे कंट्री आपका देख सकते हैं डॉलर है। रैंड की बात की जाए, दक्षिण अफ्रीका। मोस्ट इम्पोर्टेंट साउथ अफ्रीका, जिसकी 3 राजधानियाँ हैं। कौन कौन सी? प्रीटोरिया, ब्लूम फाउंटेन एंड केप टाउन। 3 राजधानियाँ, प्रीटोरिया, ब्लूम फाउंटेन एंड केप टाउन इज द साउथ अफ्रीका कैपिटल। ओके, यूरो की बात की जाए तो यूरोप के जैसे कि जर्मनी, बर्लिन, यूरो, या जो यूरोपियन कंट्रीज उनकी बात की जा रही है। पाउंड स्टर्लिंग आप जान गए हैं। अफ्रीका की करेंसी यहाँ पे क्या हो जाएगी? रैंड हो जाएगी। और ब्रिटेन की करेंसी क्या भाई? पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट देखिए, जम्मू कश्मीर के अस्थायी निवासियों की पहचान से कौन सा अनुच्छेद संबंधित था? विच आर्टिकल वॉज रिलेटेड टू द आइडेंटिटी ऑफ द परमानेंट रेजिडेंस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर? अब जिसे समाप्त कर देगा, इसका ध्यान रखना, अब इसे समाप्त कर दिया गया है, तो इसीलिए था यहाँ पे लगा हुआ, कौन सा संबंधित था? यहाँ पे 35 से था। देखिए 370 की बात की जाए, ये ऐसा आर्टिकल था जो कश्मीर को, पूरे कश्मीर को वहाँ पर विशेष राज्य का दर्जा देता था। लेकिन ये 35 का काम केवल रहता था वहाँ पे अस्थायी निवासियों का। अब जैसे 370 का काम रहता था कि वहाँ के लोग दूसरी जगह पे शादी कर सकते हैं, ज़मीन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ के लोग वहाँ पे नहीं, मतलब ये जो है उसको विशेष बनाता था, सबसे अलग बनाता था। लेकिन 35 का काम क्या कहता था कि वहाँ के निवासियों की पहचान को बताता था। याद रखिएगा 35 जिसको समाप्त कर दिया गया है। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। 31 अक्टूबर 2019 से
जम्मू कश्मीर और लद्दाख नए अलग अलग राज्य के रूप में, केंद्र शासित राज्य के रूप में, मतलब उनको अलग कर दिया गया, यानी तोड़ करके बना दिया गया है, नया यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। वर्तमान में टोटल 8 यूनियन टेरिटरी अपने भारत में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आसियान का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आसियान? तो राइट आंसर की बात की जाए कहाँ पे है? जकार्ता में, याद रखिएगा। इसमें कितने सदस्य हैं? टोटल 10 सदस्य हैं, ये भी आपको याद रखना है। मनीला बात की जाए तो यहाँ पे किसका भाई? एडीबी का, एडीबी फिलीपींस मनीला में, और यहीं पे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी यहीं पर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन मफलर किससे संबंधित? व्हाट इज द ग्रीन मफलर रिलेटेड टू? ग्रीन मफलर की बात करें ध्वनि प्रदूषण से संबंधित, यानी साउंड पॉल्यूशन से संबंधित है, यानी नॉइस पॉल्यूशन से संबंधित है। इसका काम क्या था? सड़क के किनारे आप देख सकते हैं, जैसे कि ये सड़क आपकी जा रही है, तो इस सड़क के किनारे यहाँ पे आपको पेड़ लगे दिखेंगे। इस सड़क के किनारे जो पेड़ लगे होते हैं उनका काम होता है कि भाई नॉइस को रोकना, नॉइस को ऑब्जॉर्व कर लेना, अपने अंदर जो है नॉइस को ऑब्जॉर्व कर लेना, यानी ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा से ज़्यादा ना हो सके। और इनका काम दूसरा प्रदूषण को भी रोकना, जैसे कि जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, इस प्रकार की चीज़ों को। लेकिन मुख्य उद्देश्य इनका यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण के तौर पर किया जाता है। जो घने यहाँ पे आपको लगाया जाता है उनके लिए इसीलिए लगाया जाता है ताकि ध्वनि प्रदूषण को रोक सकें। मुख्य उद्देश्य यहाँ पे मफलर के तहत उसको किया जाता है। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बूंदों के रूप में पृथ्वी पर पहुँचते हैं, इसे क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड रीच द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, व्हाट इज द कॉल्ड? व्हाट इज इट कॉल्ड? तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए भाई, इसे क्या कहा जाता है, इसे क्या बुलाया जाता है? तो क्या हो जाएगा? अम्ल वर्षा, यानी एसिड रेन के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा, एसिड रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म? तो जैनिज्म के जो रियल फाउंडर थे वो किसको कहा जाता है? महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी इज द 24th, यानी 24वें तीर्थंकर थे, याद रखिएगा, 24वें तीर्थंकर थे, जिनको वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। पार्श्वनाथ की बात की भाई 23rd, याद रखिएगा। अजितनाथ की बात की जाए तो सेकंड थे, और ऋषभदेव की बात की जाए फर्स्ट थे। यानी आपकी बात करेगा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर कौन थे? अजितनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो यहाँ पे हो जाएगा ऋषभदेव, सॉरी यहाँ पे पार्श्वनाथ। नेक्स्ट है गिद्ध संरक्षण परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इन विच ईयर वाज द वल्चर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट स्टार्टेड? यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए 2005 में गिद्ध संरक्षण, यानी इसके तहत जो है गिद्धों को बचाया जाएगा क्योंकि उनकी संख्या बहुत तेज़ी से कम हो रही है। 2008 की बात की जाए तो कछुआ पुनर्वास, यानी टर्टल की बात की जा रही है। कछुआ पुनर्वास यानी टर्टल, यानी इनके टर्टल जो है यानी कछुआ जो है उनको भी यहाँ पर कंजर्वेशन यानी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया एक कछुओं के लिए भी। 1992 की बात की जाए तो इसके लिए किसके लिए किया गया? एलिफेंट के लिए। उसके बाद ये आपका गंडे के लिए किया गया, याद रखिएगा सारी चीज़ें। नेक्स्ट है आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हु इज द कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स? मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बात की जा रही है तो किसे कहा जाता है? मॉडर्न, यहाँ पे बात करें मॉडर्न इकोनॉमिक्स की तो कौन है? पाउल सैमुअल्सन। पाउल सैमुअल्सन है। अगर आपसे केवल कहेगा अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ हो जाएंगे, याद रखिए एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, नहीं फादर ऑफ द इकोनॉमी। तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे एडम स्मिथ हो जाएगा। मॉडर्न फादर ऑफ इकोनॉमी, मॉडर्न जो इकोनॉमी है उसके जो फादर है उसको कहा जाता है? पाउल सैमुअल्सन को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए बेम्बनाद झील किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द बेम्बनाद लेक लोकेटेड? बेम्बनाद झील की अगर बात की जाए तो कहाँ पे है? मोस्ट इम्पोर्टेंट केरल में। ओके, याद रखिएगा पेरियार झील यहाँ पे है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है, मोहिनीअट्टम, कथकली, बाकी सारी चीज़ें आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है भाई, प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया था? व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? जिसके तहत प्रथम यहाँ पे संविधान संशोधन किया गया संविधान में 1951 में। राइट आंसर होगा। इसमें जो है 9वीं सूची यानी 9th शेड्यूल की बात की जा रही है, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची यानी 9th यहाँ पे शेड्यूल को जोड़ा गया था, याद रखिएगा। यानी आपसे अगर पूछे कि भाई मूल संविधान में कितने अनुसूचियाँ थी, तो 8 अनुसूचियाँ, जो कि पहला संविधान संशोधन कब किया गया? 1951 में। क्या जोड़ा गया? तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? वेयर वाज द फर्स्ट सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो पहला मणिपुर आपका आएगा, जिसकी 1983 में स्थापना हुई, 1993। ओके, अब देखिए 1993 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इसको क्यों मतलब दिया जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश में जो जीबी पंत है, आज उत्तराखंड में है जीबी पंत है। गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है, जीबी पंत। ओके, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। 1960 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के तौर पर नहीं की गई थी, केवल एक यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय के तौर पर इसको स्थापित किया गया था। केंद्रीय उसके आगे नहीं लगा था, याद रखिएगा। केंद्रीय के साथ ही इसको स्थापित नहीं किया गया था उत्तर प्रदेश में जीबी पंत जो था, जबकि मणिपुर को जो स्थापित किया गया तो केंद्रीय इसके साथ केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय बनाया गया था। इसीलिए आपको जब गूगल वगैरह सर्च करेंगे तो मणिपुर भी देखने को मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको उत्तर प्रदेश भी देखने को मिल जाएगा, याद रखिएगा दोनों चीज़ें। ओके, तो यहाँ पे अगर केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की बात की जाएगी तो मणिपुर हो जाएगा। अगर कृषि विश्वविद्यालय की बात की जाए, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, तो उत्तर प्रदेश में जीबी पंत पहले खोला गया था, जो कि आपका 2000 में विभाजन होने के बाद क्या हुआ भाई, अलग हो गया, उत्तराखंड में वो चला गया। नेक्स्ट है, भारत का मैकेवेली किसे कहा जाता है? भारत का मैकेवेली किसे कहा जाता है? हु इज द कॉल्ड मैकेवेली ऑफ इंडिया? तो कैसे कहा जाता है? यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाणक्य, याद रखिए चाणक्य को। ओके, नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड? तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके, अच्छा ऑप्शन ही नहीं यहाँ पे है, याद रखिएगा। ऑप्शन का मतलब यहाँ पे फरवरी अगर रहता 28 फरवरी, 28 फरवरी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 28 फरवरी को यानी 28 फरवरी को मनाया जाता है क्या हमारा भाई, नेशनल साइंस डे के रूप में। जनवरी नहीं रहेगा, फरवरी यहाँ पे रहेगा। ओके, 24 जनवरी की बात की जाए भाई, नेशनल यहाँ पे राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। 15 जनवरी को मना है आर्मी डे, आर्मी डे आपका होगा। 12 जनवरी की यानी यूथ डे आपका हो गया। ओके, तो 28 फरवरी को क्या भाई, फरवरी, 28 फरवरी यहाँ पे जनवरी नहीं रहेगा, याद रखिएगा। साइंस डे मनाया जाता है 28 फरवरी को। 4 फरवरी की बात की जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट मनाया जाता है कैंसर डे, वर्ल्ड कैंसर डे के तौर पर मनाया जाता है 4 फरवरी को कैंसर डे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भाई, प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक प्रिंसिपिया? तो यहाँ पे इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो कौन है इसके राइटर? आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है प्रिंसिपिया। विलियम शेक्सपियर की बात किया, जूलियस सीजर, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, जूलियस सीजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, विलियम शेक्सपियर। अनदर बुक यू इज द आल्सो रेड एंड लर्न। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? इज द राइट आंसर इज दुबई, दुबई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यहाँ पे AICC आपका है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अगर आपसे पूछे BCCI, भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इसका कहाँ हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा, याद रखिएगा। मुंबई में भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, यानी BCCI अगर आपको दे तो क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा, याद रखिएगा। ICC का कहाँ है? दुबई में है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका है, सामवेद का संबंध किससे है? विथ होम इज सामवेद रिलेटेड? तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? संगीत। सामवेद को संगीत का जनक वेद भी कहा जाता है, याद रखिएगा। सामवेद को ही संगीत का जनक वेद कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका।
ओके, तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 20 क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट हो गया और इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका आपको PDF मिल जाएगा, देखो वहाँ पे जो है आपका इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली भी टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो पहुंच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फनी अभिता। थैंक यू।